अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, होप यू ऑल आर फाइन एंड गुड। और आपने जो कल वाला काम है वो कर लिया होगा। सो क्विक रिवीजन ये हो सकती है उसकी कि 5.1 की फर्स्ट क्वेश्चन में आपने रियल लाइन पे सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करना था। इक्वालिटी के सोल्यूशन थे। क्वेश्चन नंबर 2 में इनइक्वालिटी के सोल्यूशन थे जिसे आपने रियल लाइन पे जो था वो रिप्रेजेंट करना था और आपने देखना था कि एक्स किसी पर्टिकुलर नंबर से ग्रेटर या लेस हो तो क्या सीन होता। अब जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें आपने क्या करना था, शेड द सोल्यूशन रीजन। आपने एक्स वाई प्लेन बनाना था। इट वाज लाइक, तो आपने उस रीजन का जो सोल्यूशन था उसको शेड करना था और वो हमने शेडिंग रीजन कैसे फाइंड किया था, टेस्ट पॉइंट पुट करके। और हमारे पास उस वक्त एक ही लीनियर इनइक्वालिटी थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, उसमें 2 लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं और हमने जो है वो उसको सोल्यूशन रीजन जो है वो फाइंड करना है। y लेस देन इज इक्वल टू 4 का मतलब है कि इसमें x की कोई वैल्यू नहीं है, इसमें सिर्फ y की वैल्यूज़ हैं। तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन y इज़ इक्वल टू 4 बनेगी और इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन x इज़ इक्वल टू -1/1.5 या आप कह दें -3/2। तो ये 2 क्वेश्चन सिंपल हैं। हम आपको पहले वाला क्वेश्चन जो है वो मैं आपको करके दिखाती हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, कि इसमें जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व हुआ है। जी, तो हम कर रहे हैं आज एक्सरसाइज 5.1। जी, एक्सरसाइज 5.1 है। क्वेश्चन नंबर है आपका 4 और आपने करना है इंडिकेट द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी बाय शेडिंग। आपने बाय शेडिंग जो है वो आपने लीनियर इनइक्वालिटी शो करना है एक्स वाई प्लेन के अंदर। सो पहला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, 2x माइनस 3y लेस देन इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12। इसे आप इक्वेशन इनइक्वालिटी नंबर 1 का नाम दे दें और इसे इनइक्वालिटी नंबर 2 का नाम दे दें। सॉल्यूशन हम इसका करने जा रहे हैं एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 एंड 2 आर। जो फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी है उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन ये बनेगी से, अब इसका नाम दे दें, और सेकंड वाले की एसोसिएटेड इक्वेशन आपके पास ये बनेगी। तो हम दोनों एसोसिएटेड इक्वेशन को बारी बारी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6 और 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 12। फर्स्ट आप पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू 0, इसके अंदर 0 पुट करें, माइनस 3y इज़ इक्वल टू 6, y इज़ इक्वल टू 6 बाई -3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 -2। तो हमारे पास पॉइंट आ गया है 0 एंड -2। यहाँ पे भी हम x इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो 3y इज़ इक्वल टू 12, y इज़ इक्वल टू 12 बाई 3, y 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, y इज़ इक्वल टू 4। अब आपके पास पॉइंट आ गया है 0 एंड 4। ये एक पॉइंट आ गया है इस इक्वेशन के लिए, दूसरा पॉइंट आ गया इस इक्वेशन के लिए। अब हमने जो है वो y की वैल्यू को पुट करना है दोनों इक्वेशन में 0, y इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें हम पुट करेंगे 2x माइनस 3y 0 और ये आ जाएगा इज़ इक्वल टू 6, 2x इज़ इक्वल टू 6, x इज़ इक्वल टू 6 बाई 2 और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, x इज़ इक्वल टू आ गया 3 और 0 एक पॉइंट आपके पास आ जाएगा। इसी तरह y इज़ इक्वल टू 0 आप सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, 2x प्लस 3 इंटू 0 इज़ इक्वल टू 12, 2x इज़ इक्वल टू 12, x इज़ इक्वल टू 12 बाई 2, x इज़ इक्वल टू 6।
तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट आ जाएगा 6 और 0। सो स्टूडेंट, हमने नंबर लाइन जो है वो एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लिया है। ये वाई एक्सिस है पॉजिटिव और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अब जो फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन थी उसके पॉइंट्स हमें पता है। एक आपके पास था 3 और 0 और दूसरा आपके पास पॉइंट है 0 और -2। तो हम इस पॉइंट को जो है वो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। ये वाला पॉइंट 0 यानी x यहाँ पे 0 है और y जो है वो -2 है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है x3, y जो है वो 0। इससे हम ड्रॉ कर लेंगे कि लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों पॉइंट्स को मिला के इस तरीके से। और हम इसके ऊपर इक्वेशन भी लिख देंगे 2x 6y। और दूसरा आपके पास जो पॉइंट आ रहा है वो है 0 और 4 और यहाँ पे 6 और 0 और 4 यानी x 0 है और y जो है वो 4 है। यहाँ पर आएगा 0 और 4 और x 6 है, y जो है वो 0 है, ये वाला पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला के हम एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन नंबर 2 ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। दोनों डायरेक्शन में चलती जाएगी। इस लाइन के ऊपर भी इसकी इक्वेशन मेंशन कर देंगे 2x + 3y = 12। अब हमने ये फाइंड करना है कि जब तो दोनों लाइन बन चुकी है तो अब इसमें शेडिंग कौन सी रीजन होगी। तो स्टूडेंट, शेडिंग कैसे डिसाइड करते हैं? शेडिंग डिसाइड करते हैं हम टेस्ट पॉइंट पुट करके। ये जो दोनों इनकी जो इनइक्वालिटीज़ हैं जिनसे हमने ये एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई है, उन इनइक्वालिटी में हम x और y दोनों को 0 पुट करेंगे और अगर तो वो ट्रू है तो टूवर्ड्स द ओरिजिन हम शेड करेंगे। और अगर वो स्टेटमेंट टेस्ट पॉइंट्स पुट करने के बाद लीनियर इनइक्वालिटी की जो रिज़ल्ट्स हैं वो फॉल्स साबित होते हैं यानी गलत साबित होते हैं, तो हम आउटवर्ड द ओरिजिन इसको शेडिंग करेंगे। तो अब हम बारी बारी इसमें जो है वो पुट करते हैं। सबसे पहले लीनियर इनइक्वालिटी थी आपकी 2x + y < 6 और दूसरी है आपके पास स्टूडेंट, हमारे पास जो असल लीनियर इनइक्वालिटी है 2x - 3y < 6 और 2x + 3y < 12। तो ये हमारे पास फर्स्ट थी और ये हमारे पास सेकंड थी। ठीक है, फर्स्ट के लिए हम टेस्ट पॉइंट पुट करेंगे, डेट इज़ 0 0 पुट इन 1। टेस्ट पॉइंट पुट इन 2। यहाँ पे हम 2 0 - 3 × 0 < 6। इसके लिए हम इधर पुट करेंगे 2x 0 3 × 0 < 12। तो 0 < 6 और 0 < 12 ये भी ट्रू है और यहाँ पे ये भी ट्रू है। दोनों केसेस में ये बात जो है वो ट्रू है। यानी जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, उसका जो सॉल्यूशन रीजन है वो दोनों टूवर्ड्स द ओरिजिन शेड होंगे, टूवर्ड्स द ओरिजिन शेड होंगे। ये ओरिजिन है यानी इस लाइन में भी आपने ऊपर जाना है ओरिजिन की तरफ और इधर भी हमने ओरिजिन की तरफ आना है। यानी ये वाला रीजन जो है वो आप लेंगे और इसमें आप यूँ दैट वाज द रीजन इंटरसेक्टिंग। तो हम इसे शेड कर लेते हैं।
ये सारा आपका शेडिंग रीजन जो है वो बन जाएगा। ठीक है, ये जो सारा रीजन है ये आपका क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन होगा। तो क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं, हमने सिंपल लाइन की इक्वेशन बनानी थी, फिर आपने उसके एक्सिस पे ड्रॉ करना था, फिर उसके बाद आपने इसको टेस्ट पॉइंट पुट करके आपने देखना था वो टुवर्ड्स द ओरिजिन है या आउटवर्ड द ओरिजिन है, तो फिर इसके मुताबिक आपने इसको शेडिंग करनी थी। इससे रिलेटेड मैं आपको इसका लास्ट पार्ट 6 पार्ट करवा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का, बल्कि ऐसा क्वेश्चन आपको करवाती हूँ जिसमें ऑपोजिट हो डायरेक्शन। चलिए आपको ये 4 ही करवा देते हैं, ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लग रहा होगा क्योंकि इसमें जो है वो फ्रैक्शन का साइन है। तो हम स्टूडेंट अब सॉल्व करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4। क्या कहता है, 4x - 3y <= 12 और x <= -3/2। सेम है, आप इसे 1 और इसे 2 का नाम दे दें। द रिलेटेड एसोसिएटेड इक्वेशंस आर, इसे नंबर 1 का नाम दे दें और x = -3/2, इसे आप 2 का नाम दें। सेम है, अब हम इसके जो हैं वो पॉइंट्स फाइंड करेंगे। (4x - 3y = 12) put x = 0, -3y = 12, -3y = 12, y = 12/-3, 3 1s are 3, 3 4s are 12, तो y = -4 आपके पास आ जाएगा। अब जो आपका पॉइंट बनेगा 0 और -4 बनेगा, और दूसरी साइड पे आपके पास x = -3/2, यू मे राइट इट x = -1.5 भी आप इसे कह सकते हैं। अब हम इसके लिए क्या ड्रॉ करेंगे, इसमें इसका जो पॉइंट बनेगा वो आप ऐसे बना सकते हैं, -1.5 और 0, इसका एक ही पॉइंट है, और दूसरे पॉइंट हम ये कंसीडर कर लेंगे कि वो यानी x = -1.5 एक सिंपल लाइन बनेगी, तो हम इसे सिंपल लाइन पे ही ड्रॉ करेंगे। इसका सेकंड पॉइंट हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, जबकि इसका सेकंड पॉइंट हमें फाइंड करने की ज़रूरत है y पुट करके, y0 पुट करके। 4x - 3 × 0 = 12, 4x = 12, x = 12/4, x = 4 1s are 4, 4 3s are 12। तो अब यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 और 0। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट्स आ गए हैं और सेकंड इक्वेशन के लिए भी हमारे पास 1 पॉइंट है, तो हम जा रहे हैं इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करने। सो स्टूडेंट, ये हमने एक्स वाई जो है वो प्लेन जो ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसमें पॉइंट शो करने जा रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन के। फर्स्ट पॉइंट है 0 और -4, यानी x 0 और y क्या है, -4, 0 और -4। सेकंड पॉइंट है आपका 3 और 0, y 0 और x जो है वो 3 है, 3 और 0 ऐसे। अब इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इसके ऊपर हम लाइन की इक्वेशन मेंशन कर देंगे। फिर किसकी थी, 4x चाहे तो आप इस पर इनइक्वालिटी भी मेंशन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब आपने ड्रॉ करना है x = -1.5, यानी
1 और 2 के दरमियान आएगा 1.5। x इज़ इक्वल टू -1.5। क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बनेगा, जिसे हम एक्स प्राइम भी लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। अब आपने सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है। सो पुट द टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट आपके पास क्या होता है, 0 0 फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, सॉरी इनइक्वालिटी के अंदर पुट करेंगे। 4 इंटू 0 -3y की जगह भी 0 लेस देन इक्वल टू 12। तो 0 लेस देन इक्वल टू 12 बात क्या है, ट्रू है। और आपका सेकंड इनइक्वालिटी थी x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। x की जगह आप 0 पुट करें, वो ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। 0 -3/2 से बड़ा है, इट्स मीन बात तो ठीक है, 0 नेगेटिव नंबर से ऑलवेज बड़ा होता है। अब दोनों का सॉल्यूशन टुवर्ड्स द ओरिजिन, इसका भी सॉल्यूशन 0 की तरफ, ठीक है, इस तरफ, और इनका भी सॉल्यूशन 0 की तरफ टुवर्ड्स द ओरिजिन। 0 को ओरिजिन कहते हैं। तो आप इसकी शेडिंग इस तरीके से कर सकते हैं। जब इसको तो बेसिकली ये आपके पास क्या है, सॉल्यूशन रीजन शेड हुआ टूवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, आपने बहुत ध्यान से शेडिंग करनी है। पॉइंट्स को आप जो हैं वो मेंशन कर दें ताकि जो पॉइंट्स हैं वो आपके इनविजिबल ना हों। ठीक हो गया। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 थी कंप्लीट, और जो 5.2 का हम थोड़ा सा रेफरेंसेस पढ़ेंगे आज, और हम देखेंगे कि फिजिबल रीजन क्या होता है, और उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट 5.2 शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताती चलूँ कि आपके पास था एक्स एक्सिस, ये आपके पास वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है यानी ग्रेटर देन 0, वाई भी पॉजिटिव होता है ग्रेटर देन 0, और यहाँ जो है एक्स नेगेटिव होता है, एक्स लेस देन 0, और वाई जो है वो पॉजिटिव होता है ग्रेटर देन 0। ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है, दैट इज़ थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स यहाँ पे लेस देन 0 होता है और वाई भी यहाँ पे लेस देन 0 होता है। यहाँ एक्स पॉजिटिव है, एक्स ग्रेटर देन 0, बट वाई इज़ नेगेटिव, तो वाई लेस देन 0। तो यहाँ पे ओरिजिन है। इस रीजन के अंदर y और x इक्वल टू 0 भी हो सकते हैं और ग्रेटर देन 0 भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कभी भी आपका सॉल्यूशन लाई करे तो आप उसे कहेंगे कि ये फिजिबल सॉल्यूशन है या फिजिबल रीजन में ये सॉल्यूशन लाई कर रहा है। ऐसा पोर्शन जहाँ x और y दोनों इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 हों, मीन्स कि वो हमेशा पॉजिटिव रहें, तो हम उस रीजन को सॉल्यूशन के क्या कहते हैं, फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन ये आपकी बुक में मेंशन भी है, फिजिबल सॉल्यूशन, और इससे निकलने वाले सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे, फिजिबल सॉल्यूशंस कहेंगे। ये एक मेन बात थी जो मैंने इस टॉपिक में आपको समझानी थी। उसके बाद सिंपल आप 5.4 की तरह जो है वो क्वेश्चन करेंगे, और आप उस क्वेश्चन करने के बाद आप सॉल्यूशन को फिजिबल रीजन के अंदर शो करेंगे। फिर उसके बाद आप इसका मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट जो है वो निकालेंगे। सो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ 5.2 का, ताकि अगर आपको मैक्सिमम या मिनिमम निकालना डिपेंड करता है क्वेश्चन फंक्शन क्या बिहेव कर रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो फिर उसी से आपको पता चलेगा फंक्शन की वैल्यू अगर ग्रेटर दैन 0 रहे तो वो मैक्सिमम है,
लेस देन 0 रहे तो वो मिनिमम है। हम आते हैं एक्सरसाइज 5.2 की तरफ। सो स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y सब्जेक्ट टू द कंसंट्रेंट्स। कंसंट्रेंट्स आपको कहते हैं प्रॉब्लम कंसंट्रेंट्स, या ये सारा कुछ वो पॉइंट्स होते हैं जिसकी मदद से हम अपना सॉल्यूशन जो है वो बनाते हैं, तो उनको हम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। कि यानी जितने भी पॉइंट्स उस सॉल्यूशन के निकले हैं वो पॉइंट्स आप फंक्शन के अंदर पुट करें और आप फंक्शन को मैक्सिमम यानी बड़ा कर दें। तो हम इसका पहला क्वेश्चन सबसे पहले करते हैं ताकि आपको इस क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आइडिया हो जाए। एक्सरसाइज है आपके पास 5.2। क्वेश्चन नंबर है आपका 1। मैक्सिमाइज टू एक्स प्लस 5y। ये पहली जो इनइक्वालिटी है आपके पास 2y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 8। दूसरी है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4। उसके बाद है आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब भी y ग्रेटर दैन 0 और x ग्रेटर दैन 0, इसका मतलब है आपका जो सॉल्यूशन है वो फिजिबल रीजन में आना चाहिए। यानी इन सारे क्वेश्चन में 5.2 में आंसर का सॉल्यूशन रीजन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रहेगा। फिर आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही डिसाइड करना है कि आप टूवर्ड्स द ओरिजिन जाएं या आउटसाइड द ओरिजिन जाएं, लेकिन सॉल्यूशन का आंसर आपका हमेशा किधर रहेगा, फिजिबल रीजन के अंदर ही रहेगा। तो स्टूडेंट आपको सारा कुछ पता है कि हम इसके एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। हम इसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू 0 पुट करते हैं, फिर टेस्ट पॉइंट पुट करके हम इसे ड्रॉ करते हैं। तो सारा कुछ जो है वो मैं उसी तरह करूँगी और जल्दी करूँगी। सो बी रेडी फॉर इट। सबसे पहले फिजिबल रीजन बनी इनइक्वालिटी 3 और उसको नहीं छेड़ना, बाकी जो है वो एसोसिएटेड इक्वेशन से हम शुरू करते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशंस आर बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, बहुत इजी है, इसे देख के हम फ़ौरन सॉल्व कर सकते हैं। 2y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 8 है, तो 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। और x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4 है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। पुट x इज इक्वल टू 0 टू y माइनस 0 इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 बाई 2, y इज इक्वल टू 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8। तो आपके पास 0 और 4। अब इसी के अंदर आप पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, एक्स इज इक्वल टू माइनस 8। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -8 और 0। इस तरह ये वाली इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं। पुट एक्स इज इक्वल टू 0 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू -4। तो पॉइंट आपके पास क्या आ गया, 0 और -4। पुट y इज इक्वल टू 0, x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4। सो पॉइंट आपके पास क्या आ गया, 4 और 0। अब इस पॉइंट को सिंपली आप दोनों इक्वेशंस ऑफ लाइन को हम क्या करेंगे, फिर प्लेन एक्स वाई बनाकर उसमें रिप्रेजेंट करेंगे। सो स्टूडेंट हमने ये y एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस और ये पॉजिटिव x एक्सिस जो है वो हम ड्रॉ कर चुके हैं। अब इसमें पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे 0 और 4, यानी y 0 और x क्या है 4। ये x एक्सिस है, इसमें हमेशा y क्या होता है 0। तो 0 सॉरी यहाँ नहीं आएगा, यानी x 0 है और y 4 है, यहाँ पर आएगा x 0 है, y एक्सिस का पॉइंट है और y जो है वो 4 है। फिर उसके बाद x -8 है, यहाँ पर -8 है और y क्या है 0। अब हम इसको कंबाइन करके इक्वेशन ऑफ
लाइन जो है वो ड्रा कर देंगे। यहाँ पे लाइन की इक्वेशन की लाइन ड्रा कर देंगे। ये हमने जो है लाइन ड्रॉ कर ली है फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब सेकंड के लिए ड्रॉ करते हैं। पहला पॉइंट है 0 और -4, यानी x 0 है और y क्या है -4। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है 4 और 0, ये वाला पॉइंट आपके पास। अब इसको भी मिला के हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉ करेंगे। सो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि हमने ये जो है लाइन ड्रॉ कर चुके हैं। पहली जो हमारे पास थी 2x 2y -x = 8, फिर उसके बाद थी हमारे पास x - y = 4। तो जल्दी जल्दी अब इसके अंदर क्या पुट करेंगे, टेस्ट पॉइंट पुट करके हम इसका शेडिंग रीजन फाइंड करेंगे। सो स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, टेस्ट पॉइंट पुट करना है दोनों इनइक्वालिटीज़ में। y और x दोनों की जगह हम क्या पुट कर देंगे 0। तो 0 < = 8 ये बात क्या है, ट्रू है। टूवर्ड्स द ओरिजिन, फर्स्ट लाइन जो हमने ड्रॉ किया उसका सोल्यूशन टूवर्ड्स द ओरिजिन है। 0 - 0 < = 4, तो 0 < = 4 ये भी ट्रू है, तो ये भी टूवर्ड्स द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ ही ड्रॉ होगा। यानी इस लाइन में भी हम 0 की तरफ आएंगे और इसमें भी हम 0 की तरफ आएंगे। तो ये वाला रीजन बेसिकली हमारे पास सोल्यूशन रीजन होना चाहिए, ये पूरा दरमियान का। लेकिन मेरी बात सुने, फिजिबल रीजन है, x और y > 0 है, तो हम पहले क्वाड्रेंट से आगे नहीं जा सकते। तो ये वाला पोर्शन बस आपका शेड होगा, बाकी को हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन है कि x और y दोनों क्या है, > 0 है। सो स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ आप पहले क्वाड्रेंट को शेड करेंगे। पहले क्वाड्रेंट से बाहर आपका जो सोल्यूशन है वो नहीं जा सकता। तो स्टूडेंट मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस सॉल्यूशन रीजन को जो जो पॉइंट्स टच कर रहे होंगे ना, उन पॉइंट्स पे हम फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, फंक्शन उससे मैक्सिमम आता है या मिनिमम। ये पहला पॉइंट है 0 0, दूसरा पॉइंट है 0 और 4, फिर है 4 और 0, और अब ये वाला पॉइंट है। ये पॉइंट्स हमें नहीं पता x और y कहने से, इसको फाइंड करने के लिए हमने दोनों लाइन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे, तो हम उससे क्या बनाएंगे, 2 पॉइंट्स, यानी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जो है वो फाइंड करेंगे। कैसे करना है उसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ, हम उसके एसोसिएटेड इक्वेशन को सॉल्व करें। तो ये जो पॉइंट था स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए हमने इस दोनों इक्वेशन को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर हम एक की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर अगली में पुट करेंगे, उससे हमें दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। ये 1 थी आपके पास, ये 2 थी। 1 को ज़रा सीधा कर लें, -x शुरू में आ जाएगा, 2y = 8 और x - y = 4। ठीक है, अब नाउ ऐड 1 एंड 2, देखिए ऐड करने से क्या नतीजा निकलता है। -x + 2y = 8 को ऊपर रखें, x - y = 4 को नीचे, ये कट जाएगा प्लस माइनस, और 2 में से 1 गया 1, साइन आएगा बिग वैल्यू का, y = और 8 + 4 = 12, y = 12। दोबारा देख लेते हैं, कोई मसला ना हो। -x पॉजिटिव x कैंसर, 2 में से 1 गया 1, और 8 और 4 12। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं किसी भी इक्वेशन में, पुट वैल्यू ऑफ y इन 2, वी गेट x - 12 = 4, x = 4 + 12, तो x आपके पास क्या आ गया, 4 + 12 16। तो सो पॉइंट आपके पास क्या आ गया, 16 एंड 12, 16 एंड 12। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो आपके पास x 16 और y क्या है 12। अब ये जो चारों पॉइंट्स हैं, इन पर हम फंक्शन की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स, तो फंक्शन हमारे पास क्या था, f(x, y), ये लिखा हुआ है बुक पे, 2x + 5y। पॉइंट्स क्या है हमारे पास, पहला है 0 0, 0 और 4, 4 और 0, और 16 और 12।
देखेंगे फंक्शन किस पे हमें मैक्सिमम वैल्यू देखा है। ये x की जगह भी ज़ीरो पुट करें और y की जगह भी ज़ीरो, आंसर आ गया ज़ीरो। अब आप x की जगह ज़ीरो, y की जगह 4 पुट करें तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 2 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो, 5 4 आर 20, 0 + 20 इज इक्वल टू 20। अब x की जगह 4 और y की जगह आपने ज़ीरो पुट करना है। 2 4 आर 8 और 5 ज़ीरोज़ आर ज़ीरो, तो 8 + 0 8। अब x की जगह 16 और y की जगह आप 12 पुट करेंगे। 16 2 आर 32 और 12 5 आर 60, 92। सो इज़ मैक्सिमम, सबसे बड़ी वैल्यू किस पे जा रही है स्टूडेंट, इस वाले पॉइंट पे, इज़ मैक्सिमम एट 16 12। इस पॉइंट पे मैक्सिमम, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक हो गया। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करना है, किस पॉइंट पे जो फंक्शन है वो आपको मैक्सिमम वैल्यू जो है वो देता है। उसके बाद यहाँ पर आ जाए मैक्सिमाइज़, सेम इसमें भी मैक्सिमाइज़ करना है। मिनिमाइज़, इसमें आपने देखना है कि किस पॉइंट पे, जब आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे फाइंड करेंगे फंक्शन हमें मिनिमम वैल्यू देता है, यानी सबसे छोटी। मैक्सिमम देखिए यहाँ पे इस पे था ना, और मिनिमम इस पे था। इसी तरह आप देखेंगे शायद वो ओरिजिन पर वो मिनिमम हो, तो यहाँ भी मैक्सिमाइज़ करना है और यहाँ दोनों बताना है, मैक्सिमम भी और मिनिमम। जैसे अगर आपको यहाँ दोनों बताने का कहा जाता है तो आप कहते हो ओरिजिन पे वो मिनिमम है और इस पॉइंट पे वो मैक्सिमम है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपने इस एक्सरसाइज की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। कोई भी मसला हो, इन केस ऑफ एनी क्यूरी, आप मुझे बताएं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को है वो थॉरली डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, आप लाजमी फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको समझ आ गई कि एक्सरसाइज की, आपने इसके नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं, आपको कोई मसला नहीं हुआ, ताकि जब आपको टेस्ट दिया जाए तो आपको ये क्वेश्चंस आते हों। आपका फ़ीडबैक मुझे नहीं मिल रहा है, दैट इज़ नॉट सो गुड। सो आप मुझे लाजमी बताएं कि आपने क्वेश्चन कर लिए और आपको आ गए हैं या कोई मसाइल का सामना करना पड़ा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।